चलिए अब हम समझ लेते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर का मतलब ये है पोलैरिटी, पोल आना। चलिए एग्जांपल समझते हैं सीधे हम। ये हमारे पास है HCl, तो HCl जो फॉर्म होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से फॉर्म होता है। अब इसमें समझिएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर से, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किया है। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर ज्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। और इसी वजह से ये क्या करता है, यहां पर जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, इसको क्लोरीन थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये इस तरह से इस बॉन्ड को क्या करेगा, थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं रहेगा, थोड़ा सा क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा। और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज लगता है, और अगर उसको अपने से दूर करता है तो पॉजिटिव चार्ज लगता है। तो जरा देखिए यहां पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसीलिए इस पे क्या लग जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। लेकिन इसने थोड़ा सा अपनी तरफ किया है, इसीलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। पार्शियल को हम लोग इस तरह से डेल से रिप्रेजेंट करते हैं या डेल्टा भी कहते हैं। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा अपने तरफ अट्रैक्ट किया, इसीलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज लग गया, और उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे लग जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन से वो दूर चला गया। क्लियर है? तो ये जो HCl जो हमारा कंपाउंड है, दोनों के बीच में गैप बहुत कम है, लेकिन उसके अंदर ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इनको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, और ये जो बॉन्ड बना है इसको बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? जब कोवेलेंट कंपाउंड में एक एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए पार्शियल रूप से, और एक पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और कंपाउंड को कहेंगे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के पावर में डिफरेंस होने की वजह से जिसका पावर ज्यादा है उसने अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। क्लियर बात? अब इसको मैं क्लास 12 के फिजिक्स से रिलेट करता हूं, और क्लास 11 का भी एक टॉपिक है, जरा समझिएगा। यहां तक तो हम समझ गए। यहां पे एक ही कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज आने के टेंडेंसी को हम कहते हैं डाइपोल। क्लियर है? इसी को हम क्या कहेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही, ये क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो बना ही यहां पे, लेकिन साथ ही इसी को हम और क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डाइपोल। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है डाइपोल। डाइपोल में डाई मीन्स टू और पोल मीन्स पोलैरिटी। तो एक ही कंपाउंड के अंदर बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे, कम डिस्टेंस के अंदर में ही दो एलिमेंट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, डाइपोल कहलाता है। तो डाइपोल को भी हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं, डाइपोल इज अ अरेंजमेंट वेयर टू अपोजिट चार्ज इज सेपरेटेड विद वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जब दो अपोजिट चार्ज बहुत ही कम डिस्टेंस सेपरेट हो तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। क्लियर बात? तो हमें यहां समझ आ गया कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। क्लियर बात? नेक्स्ट अब हम देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट का। जरा समझिएगा, ये हमने ड्रॉ कर लिया दो हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से H2 का फॉर्मेशन। अब यहां देखिए, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन दोनों ही तो हाइड्रोजन है, तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी सेम रहेगी। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इनका इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलवेज दोनों हाइड्रोजन के बिल्कुल सेंटर पे ही रहेगा, कभी किसी के पास जा ही नहीं पाएगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर वर्क ना करे। तब तक के दोनों हाइड्रोजन के बीच में ही यहां पे रहेगा, बिल्कुल एट द सेंटर।
ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंटर पे ही रहेगा, तो इसकी वजह से इन हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाएगा। तो जब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आ पाएगा तो ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? और इस तरह जो कंपाउंड बना है, कैसा कंपाउंड बना है, ये है H2 कंपाउंड। तो H2 कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर बात? तो जब कोवेलेंट बॉन्ड में किसी एक एलिमेंट पे पॉजिटिव और किसी एक एलिमेंट पे पार्शियल रूप से ना, पार्शियल पॉजिटिव और किसी एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और कंपाउंड को पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। और जब सेम एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे H2 है, Cl2 है, O2 है, N2 है, तो मोस्टली ऐसे कंपाउंड के बीच, ऐसे कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनके बीच में कभी भी पोलैरिटी नहीं आती है, प्लस माइनस चार्ज नहीं आता है, तो ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर बात? चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए।